हाँ जी यार, की हाल चाल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं व्हाई मूविंग टू कनाडा इन 2025 कुड बी योर बेस्ट डिसीजन येट। आई नो देयर इज अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी ऑन इंटरनेट दीस डेज अबाउट कनाडा, बट मैं इस वीडियो में सारी प्रॉब्लम्स को करने जा रहा हूँ एड्रेस अलॉन्ग विद द पोटेंशियल सॉल्यूशंस। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। सो वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि दिस वीडियो इज नॉट फॉर दोज पीपल जिनकी बैक होम अपनी कंट्री में लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश कहीं से भी मूव होना चाह रहे हो, लेकिन आप अपनी कंट्री में आपकी जॉब अच्छी है या आपका बिजनेस अच्छा है, अच्छी खासी इनकम आ रही है, आपको खर्चे हुए प्राइस टैग की तरफ नहीं देखना पड़ता, देन मे बी कनाडा छोड़ो, किसी और कंट्री में भी अब्रॉड में नॉट बी एन आइडियल ऑप्शन फॉर यू, अगर आप ऑलरेडी काफ़ी कंफर्टेबल जिंदगी अपनी होम कंट्री में जी रहे हो। दिस वीडियो इज फॉर दोज पीपल जिनको अपनी कंट्री में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है और उनके सर पे काफ़ी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। दे फील है उन्हें घर से बाहर तो निकलना ही होगा। अब यार प्रॉब्लम्स की बात कर ले तो नंबर 1 प्रॉब्लम ऑन माई लिस्ट जो कि आज की डेट में काफ़ी लोग रिपोर्ट करते हैं वो है कि भाई हाई रेंट। ठीक है, ऑलमोस्ट 30, 40, इवन 50% ऑफ योर इनकम कैन गो टुवर्ड्स रेंट अगर आप सर्वाइवल जॉब कर रहे हो। आज की डेट में काफ़ी लोग इस चीज़ के बारे में कंप्लेंट करते हैं, स्पेशली न्यू कमर्स। हम समझता हूँ एक नया इंसान यहाँ पे मूव हुआ है, दे आर नॉट यूज टू कि भाई इतनी अपनी इनकम का पोर्शन रेंट में दे देना। एंड स्टूडेंट के लिए तो और भी मुश्किल की बात है जो जीएसए पे सर्वाइव कर रहा है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट टाइम जॉब भी ढूंढ लेगा, राइट। सो रेंटल कैन बी ए लॉट ऑफ एक्सपेंस, बट उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले लॉट ऑफ न्यू कमर्स या फिर न्यू इमिग्रेट्स में बात करो, अगर वो यहाँ पे मूव होते हैं तो दे गो टू सिटी लाइक टोरंटो और वैंकूवर, जहाँ की पॉपुलेशन मिलियंस में। एंड 1 बेडरूम ऑन एवरेज अगर आपने 1 बेडरूम अपार्टमेंट लेना है तो वैंकूवर में इट कॉस्ट अराउंड $2600। वही अगर आप टोरंटो में जाओगे इट कॉस्ट रफली ओवर $2300। तो यानी कि काफ़ी महंगा है। वहीं अगर आप 1 आवर ईस्ट ऑफ टोरंटो जाओगे यानी कि ओशवा में, तो वहाँ पे 1 बेडरूम अपार्टमेंट विल कॉस्ट रफली $1700। एंड सिमिलरली वैंकूवर के केस में 1 आवर ईस्ट जाओगे बर्ड्सफोर्ड, तो वहाँ पे 1 बेडरूम अपार्टमेंट विल कॉस्ट अगेन रफली अराउंड $1700। तो यानी कि आप ज़रूरी नहीं कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाओ। तो एक पोटेंशियल सोल्यूशन हो सकता है हाई रेंटल कॉस्ट को मैनेज करने का। आई नो कि इट्स नॉट वेरी आइडियल कि भैया आप अगर जॉब आपकी टोरंटो में आप 1 घंटा दूर रह रहे हो, बट आई थिंक दैट्स काइंड ऑफ ओके अगर आप $600-700 अ मंथ रेंट पे बचा लोगे, कंसिडरिंग कि आपकी हाइब्रिड जॉब हो, 1-2 दिन ही जाना हो, या फिर कोई पार्ट टाइम जॉब करता है जिसको जाने 1-2 दिन है। अगर आप 5 दिन जाने वाले हो देन यू कैन ट्राई टू फाइंड ए जॉब अराउंड यू। अगर आप ओशवा में जाते हो, ऐसे भी और भी बहुत सारी सिटीज़ है, इट्स नॉट लाइक ओशवा और बर्ड्सफोर्ड ओनली, और भी किसी जगह पे जा सकते हो जहाँ पे कि आप सिटी से, बिग मेट्रोपॉलिटन सिटी से ज़्यादा दूर भी नहीं हो, यू आर एट अ ड्राइवेबल डिस्टेंस, एंड एट द सेम टाइम कि आप जॉब अगर अपनी ढूंढ पा रहे हो एंड आप सारी की सारी इनकम लाइक आई सेड 30, 40, 50% ऑफ योर इनकम डज नॉट गो टुवर्ड्स रेंट, बिकॉज फिर बाद में खाना पीना भी खाना है, ठीक है, पैसे भी जोड़ने हैं, लाइफ आगे जाके शुरू भी करनी है, बिल्ड भी करनी है। तो यार मैं यही सजेस्ट करूँगा कि नंबर 1 तो भाई हाई रेंटल कॉस्ट को टैकल करने का ये तरीका है, शेयरिंग में रहना नहीं रहना, इट्स अप टू यू। आई कांट सजेस्ट एवरीवन कि भाई शेयरिंग में रहो, क्योंकि उसके भी अपने दिक्कतें हो जाती हैं कि सामने वाला बंदा कैसा मिलता है कैसा नहीं मिलता है, ये वो सब चीज़ें। बट हाँ, सिटी में ज़रूरी नहीं है कि सबको टोरंटो ही जाना है। हो सके तो अगर आप एज ए न्यू कमर किसी और सिटी में जाते हो, जैसे विनीपेग जाते हो, कैलगरी जाते हो, एडमिंटन जाते हो, वहाँ पे जाओगे देन इवन दैट्स बेटर। बट अगर आप टोरंटो, वैंकूवर जैसी जगह पे आ गए हो तो 1-1.5 घंटा ईस्ट वेस्ट किसी डायरेक्शन में देख लो जहाँ पे चीपर रहता है, एंड वहाँ से भी अगर आप कम्यूट कर पाओ देन दैट विल बी ओके एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी जो आप अपनी मंथली रेंट के नाम पे दे रहे थे। सो बिफोर वी कंटिन्यू दिस वीडियो आई वुड लाइक टू थैंक Canadian SIM द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो। अगर आप कनाडा आने का प्लान कर रहे हो देन यू कैन ऑर्डर Canadian SIM कार्ड विच विल बी डिलीवर्ड एट योर डोर स्टेप फॉर फ्री ऑफ चार्ज। अगर आप इंडिया से यहाँ पे आने वाले हो तो आप अभी से Canadian SIM कार्ड मंगा के रख सकते हो, एंड बाय द टाइम यू लैंड हियर आपकी सिम ऑलरेडी रेडी टू यूज़ होगी। सो आप यहाँ पे लैंड होते ही सीधे अपने घर वालों के साथ यू कैन कनेक्ट विद द लव्ड वंस एंड उनको अपडेट दे सकते हो कि भाई आप सेफली पहुँच गए हो एंड आगे का क्या अपडेट है। तो वो सब चीज़ें काफ़ी पीस ऑफ माइंड ब्रिंग करती है। एंड आई विश कि हमारे टाइम पे जब मैं बैक इन 2017 आया था तब ऐसा ऑप्शन होता तो भाई काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। ऑल्सो नॉट ओनली यू गेट 5G प्लान्स फॉर एज लो एज $40 अ मंथ फॉर 100 GB डेटा एवरी मंथ, ठीक है, पावर्ड बाय रॉजर, जिसकी कवरेज काफ़ी अच्छी है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में लिव इन एल्बर्टा एंड आई ट्रैवल अलॉट, दिन की कवरेज काफ़ी अच्छी है। सो इतना चीप प्लान होने के साथ साथ यू कैन सेव अप टू रफली $70 जो कि आपको एक्टिवेशन चार्जेस में बचेंगे इफ़ यू ऑर्डर थ्रू Canadian SIM, जो कि आपको फ्री डिलीवरी में इंडिया भी मिल जाएगी सिम, ठीक है। तो आपकी एक्टिवेशन चार्ज जो आप किसी लोकल स्टोर पे करने वाले थे वो भी आपके वेव ऑफ हो जाएंगे। लास्टली देयर इज एन अमेजिंग रेफरल प्रोग्राम वेयर एन एग्जिस्टिंग Canadian SIM कस्टमर कैन रेफर टू देयर फ्रेंड्स एंड बोथ कैन अर्न $25 ईच इन बिल क्रेडिट विच इज अमेजिंग। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो यू कैन ऑर्डर Canadian SIM कार्ड टुडे। एंड नाउ लेट्स गेट बैक इनटू द वीडियो। अब आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, जो कि आता है जॉब्स। नाउ लॉट ऑफ पीपल कंप्लेंट कि भाई उन्हें जॉब नहीं मिलती। नाउ आई गेट दैट देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन, बहुत सारे न्यू कमर्स आते हैं तो कंपटीशन रहेगा, जॉब मिलने में टाइम लगेगा। लेकिन इफ़ यू टेल मी आपको 6-8 महीने 1 साल बाद भी जॉब नहीं मिली देन आई विल हाईली डाउट कि आपने एफर्ट नहीं मारे जितने ज़रूरी थे, ठीक है। हो सकता है आपने अपना 100% दिया हो, बट नाउ इट्स टाइम कि आप अपना 200% दो, बिकॉज अगर आपको सर्वाइवल ही नहीं आप अर्न कर पा रहे अपना, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ मूविंग हियर, राइट।
ना अब ऐसा है कि बहुत सारे लोग कंप्लेंट तो करते हैं कि जॉब नहीं मिल रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सबको नहीं मिल रही, किसी को तो मिली होगी, राइट। सो वी हैव टू फाइंड दैट वन पर्सन, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, आपके रिलेटिव्स में हो सकता है, आपके मोहल्ले में, आपके कॉलेज में हो सकता है जिसको जॉब मिली हो। सो हैव ए चैट विद देम कि भाई उनको कैसे मिली, उनकी क्या अप्रोच थी, क्या रिज्यूमे था, क्या नहीं था। समटाइम्स वी आर नॉट बीइंग फ्लेक्सिबल, आई हैव सीन, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, मेरे को जॉब चाहिए, जब उन्हें अपॉर्चुनिटी आती है, नहीं मैं नाइट शिफ्ट नहीं करूँगा, नहीं मैं वीकेंड पे काम नहीं करूँगा, नहीं मैं अर्ली मॉर्निंग नहीं करूँगा, नहीं मैं कम्यूट नहीं करूँगा, मेरे को ऑफिस में नहीं जाना। तो यार थोड़ा फ्लेक्सिबल तो हमें भी रहना होगा। अगर बहुत ज़्यादा लंबा समय बीत चुका है, लेट्स से 6-8 महीने बीत चुके हैं, एंड वी आर स्टिल सिटिंग एट होम कंप्लेनिंग कि भाई मेरे को जॉब नहीं मिल रही। वी हैव टू अर्न दैट सर्वाइवल, देयर इज नो पॉइंट ऑफ स्पेंडिंग दैट मनी जो अपने पीछे इंडिया से कमाई थी और यहाँ पे लाके खर्च रहे हैं, या फिर आपके घर वालों ने जमा कराई थी एंड आप वो इस पे लाके यहाँ पे कनाडा में खर्च रहे सर्वाइवल के लिए, एंड सेइंग नो टू जॉब्स जो कि शायद आपको मिल सकती थी, या फिर नॉट ट्राइंग हार्ड इनफ, या फिर नॉट यूजिंग द स्मार्ट वेज टू फाइंड ए जॉब। बहुत सारे तरीके हैं। यू हैव टू जस्ट सिट डाउन विद दैट वन पर्सन जिसको जॉब मिली हो, मे बी दे कैन गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन। तो वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इन माई पर्सनल ओपिनियन आपको लिंक्डइन पे भी प्रोफाइल बना लेनी चाहिए, स्पेशली अगर आप फुल टाइम जॉब ढूंढ रहे हो या फिर ऑफिस की या वाइट कॉलर ऐसी कोई जॉब ढूंढ रहे हो। पर्सनली मेरे को हर महीने कोई ना कोई रिक्रूटर रीच आउट करता है कि भाई हमारी ये ओपनिंग हुई है, आप इंटरव्यू देना चाहोगे, या हम आपको ये जॉब ऑफर करना चाहेंगे सामने से। आई एम नॉट लाइंग, ठीक है। मेरे को पता नहीं कितनी अभी तक ऑफर्स आ चुके हैं लिंक्डइन पे सामने से, विदाउट इवन आस्किंग फॉर ए जॉब। तो मैं कहता हूँ कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बाहर है, वी जस्ट नीड टू गेट विजिबल, ठीक है। आपको अपने आप को बाहर दिखाना होगा कि यू आर ओपन टू फाइंड अ वर्क, ठीक है। आप रेडी हो भाई जॉब करने के लिए, एंड यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल, मतलब उसके साथ साथ अलॉन्ग विद दैट बी विजिबल एंड बी फ्लेक्सिबल। और आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि आता है पीआर। अब जो न्यू कमर आता है एज ए स्टूडेंट या फिर एज टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर, उनको पीआर की काफ़ी दिक्कत देखने को मिलती है। काफ़ी लोग अक्सर कंप्लेन करते हैं, अगेन मैं कंप्लेन वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज आई पर्सनली फील लाइक देयर आर अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। हम जस्ट अच्छे से रिसर्च नहीं कर रहे। एक वीडियो के नीचे कमेंट छोड़ के चले जाना कि भाई मेरे को पीआर पाथवे बता दो, इट्स नॉट गोना हेल्प यू। इफ़ यू रियली वांना गेट पीआर, देन आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी होगी, एंड आई विल टेल यू हाउ टू डू दैट। नाउ आई गेट इट कि लॉट ऑफ पीपल जो कंप्लेन कर रहे हो जनरली 12वीं पास रहते हैं। मैं भी 12वीं ही क्लियर करके यहाँ पे आया था, ठीक है। तो उसके बाद स्कोर वगैरह नहीं बनते, आई गेट दैट, ठीक है। सीआरएस वगैरह नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर ऐसा है भाई, देखो अगर आप बड़ी सिटी में जाओगे, अगेन लाइक आई टेक एग्जांपल ऑफ वैंकूवर एंड टोरंटो, अगर आप बड़ी सिटी में जाओगे तो आपके आसपास देखोगे लोगों के पास मास्टर्स है, पीएचडी है, 10-10 साल के वर्क एक्सपीरियंस है। तो वहाँ पे अपनी वैल्यू क्या हुई, अपने चांसेस क्या हुए वहाँ पे पीआर होने के, जब मास्टर्स होल्डर भी उसी लाइन में लगा हुआ है। ऑफ कोर्स अपने चांसेस कम हो जाएंगे, राइट। सो पहली कोशिश तो यही करो भाई, ऐसी जगह पे जाओ जहाँ सारी दुनिया नहीं पहुँची हुई, ठीक है। मैनिटोबा में जाओ, अल्बर्टा में जाओ, न्यू ब्रंसविक में जाओ, अटलांटिक प्रोविंसेस में जाओ, जहाँ जहाँ सारी दुनिया नहीं पहुँची हुई वहाँ पे जाओ पढ़ने के लिए सीधे, या फिर एज ए फॉरेन वर्कर जिस भी वीज़ा पे जा रहे हो, सीधे पहले तो कोशिश करो वहीं लैंड हो जाओ, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे आई कैन से दैट कि अगर आप अल्बर्टा में आते हो सीधे एज ए स्टूडेंट, आई एम प्रीटी श्योर आपकी पीआर हो जाएगी पीएनपी के थ्रू, ठीक है। जब भी किसी भी प्रोविंस के पीएनपी के रूल्स चेंज होते हैं, जनरली टफ बनाए जाते हैं दूसरे ग्रेजुएट्स के लिए जो दूसरी प्रोविंस से पढ़ाई करके आते हैं, लेकिन जो उनकी अपनी प्रोविंस में लोगों ने पढ़ाई की होती है उन्हें अक्सर दिक्कत नहीं होती, ठीक है। उनके लिए प्रोग्राम ही प्रोग्राम रहते हैं। तो कोशिश करो पहले तो प्रोविंस ऐसी में लैंड करो जहाँ पे पीएनपी प्रोग्राम काफ़ी अच्छे हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगर आप बीसी या ओंटारियो में लैंड हो भी गए, ठीक है। अब सबसे पहले अच्छे से अच्छे चेक करो कि भाई पाथवेज कौन कौन से हैं पीआर लेने के। डोंट जस्ट गो टू एन इमिग्रेशन कंसल्टेंट और स्टार्ट वाचिंग वीडियोस एंड नीचे कमेंट लिखने शुरू कर दो मेरे को जॉब दिला दो। जस्ट गो टू द गवर्नमेंट वेबसाइट एंड चेकआउट कि कौन कौन से प्रोग्राम अक्सर रहते हैं फ्रेंच बोलने वाले लोगों के, हेल्थ केयर वर्कर्स के, ठीक है। आई थिंक अभी तो ट्रांसपोर्टेशन वालों के लिए भी पाथवे खुला था, टेक पाथवे भी चल रहा है कई प्रोविंसेस में। तो चेक करो कि भाई कौन कौन से पाथवे हैं। हो सकता है कि आज की डेट में आप कहीं क्वालिफाई ना करते हो, लेकिन कौन सा आपको ईजीएस्ट लग रहा है करना एज़ कम्पेयर टू किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट को 30-40 हज़ार पैसे देके, मतलब 30-40 हज़ार डॉलर मांगते हैं वो लोग, वो देके कहीं धक्के खाना एंड डिप्रेस्ड लाइफ जीना, उससे अच्छा तो आप अच्छे से अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लो। तो वो चीज़ मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा। पहले तो हमें पता होना चाहिए हमारी वैल्यू कहाँ होने वाली है। ऑफ कोर्स अगर हमारी एकेडमिक्स कम है तो हम ऐसी जगह पे जाना प्रेफर करेंगे जहाँ पे ऑन एवरेज बहुत सारे लोगों के एकेडमिक्स कम है, ताकि हम कम्पीट उनसे कर रहे हो। अगर हम कम्पीट पीएचडी वाले से करेंगे तो हमारा नंबर कभी आएगा। सो वी हैव टू बी वेरी स्मार्ट विद दैट। एंड यस देयर आर स्किल ट्रेड स्ट्रीम एज वेल, जैसे कारपेंटर के लिए, टेलीकम्युनिकेशन टेक्नीशियन के लिए, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, इन सब के लिए भी रहती है। अगर आपको कोई स्किल नहीं भी आती तो 2-4-6 महीने 8 महीने लगा के सीख लो, एंड आप पैसे भी अच्छे बनाओगे, करियर भी अच्छा होगा, एंड पीएनपी वगैरह भी हो जाती है। तो ये सारे प्रोग्राम टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। तो जिस भी प्रोविंस में आप बैठे हुए या जा रहे हो, अच्छे से ज़रूर उसकी रिसर्च कर लेना। और जब अपना घर खरीदने का टाइम है, देन आई वुड रिकमेंड कि आप ऐसी मार्केट पकड़ो, ऐसी रियल एस्टेट मार्केट जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा मारामारी न चल रही हो, बहुत ज़्यादा बिडिंग वॉर न चल रही हो, ठीक है। अगर आपने लेट्स से पढ़ाई पीआर सब कुछ कर लिया, टोरंटो में रह गए, जीटीए रीजन में रह गए,
अब आपको घर वहाँ पे नहीं मिल पा रहा, आपकी अफोर्डेबिलिटी बजट में नहीं आ रहा है, तो भाई आप थोड़ा आगे निकल जाओ, पीछे निकल जाओ, किसी और प्रोविंस में चले जाओ, किसी और सिटी में चले जाओ, ठीक है। डिटैच नहीं मिल रहा तो सेमी डिटैच ले लो, सेमी डिटैच नहीं होता टाउन हाउस कॉन्डो कुछ तो ले लो। अगर 1 बेडरूम कॉन्डो लोगे तो मतलब रेंट करोगे $2000 मंथ, 2200 भी दोगे मिनिमम, तो उसके बदले अगर आप खरीद भी लोगे उसको $2300 मंथ इंक्लूडिंग कॉन्डो फीस एंड ऑल, जो कि मैं कैलगरी के बेसिस पे कह रहा हूँ। तो अगर आप ऐसा कर भी लोगे तो देन दैट विल बी ए गुड वन, राइट। कुछ ना होने से तो कुछ होना ही बेटर है। बाकी तरीका तो यही रहता है, या तो हम अपनी अफोर्डेबिलिटी बढ़ा लें या हम अपना प्राइस रेंज के लिए जिस प्राइस रेंज में फिट बैठता है थोड़ी सी मार्केट उस वाली में नज़र मार लें। अगर आपकी कैलगरी में रेंज नहीं बढ़ रही तो एडमिंटन कंसीडर कर लो। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि अगर आप कैलगरी वाला बजट नहीं बढ़ा पा रहे तो आप एडमिंटन वाली मार्केट चलो जहाँ पे प्राइस रेंज ही नीचे की चल रही हो, जहाँ की आपकी अफोर्डेबिलिटी बैठ जाए, ठीक है। एंड थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाओ, अगर आपको टाउन हाउस चाहिए था वो नहीं आ पा रहा है, कॉन्डो तो कॉन्डो इट इज़, ठीक है। आज नहीं तो कल किराया भी तो भरना ही आपने, राइट। हर मंथ किराया जाना है, वो भी साल का कितने $1000 बन जाता है। उसके बदले होम ओनरशिप होगी तो कल को उसको आप जैसे बेचोगे वगैरह कुछ भी करोगे, लेट्स से आपका कुछ भी प्लान बनता है आगे जाके, देन यू विल बी एबल टू रिकवर दैट मनी और मोस्ट लाइकली यू विल एंड अप बीइंग प्रॉफिटेड फ्रॉम दैट। तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी रह सकती है। एंड लास्टली मैं यही कहूँगा कि इफ़ यू आर प्लानिंग टू मूव टू कैनेडा इन 2025 देन इट कैन बी ए गुड डिसीजन, हाउएवर यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, ठीक है। आपको पता होना चाहिए व्हाट यू आर डूइंग। बहुत सारे लोग अक्सर यहाँ पे बिना किसी प्लान लिए आ जाते हैं और फिर रिसर्च भी नहीं करते हैं अपनी, सिर्फ किसी से पूछ लेते हैं कि भाई PR हो जाएगी, भाई जॉब मिल जाएगी। सो यू हैव टू पुट इन एफर्ट्स, ठीक है। किसी का भी बैठे बिठाए यहाँ पे कभी कुछ नहीं हुआ। एक टाइम था जब लोग कहते थे कि या कैनेडा आए हैं तो PR तो हो ही जाएंगे, बट अब ऐसा नहीं है, ठीक है। सो यू हैव टू वर्क फॉर इट, यू हैव टू बी स्मार्ट। टाइम मत खराब करें अपना, अपनी रिसर्च खुद करें, किसी कंसल्टेंट के या किसी दोस्त के भरोसे, किसी एम्प्लॉयर के भरोसे भी ना बैठे। यू हैव टू डबल चेक कि भाई आप कहाँ काम कर रहे हो या कहाँ रह रहे हो या कहाँ पढ़ रहे हो, क्या उसका स्कोप है आगे जाके। सो सारी रिसर्च करके स्मार्ट डिसीजंस लें, प्रिपेयर्ड होके है। बाकी अगर आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत आती है देन फील फ्री टू गेट इन टच विद मी। बाकी आप नीचे कमेंट अगर छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू दैट, बट आई कैन नॉट गारंटी दैट, राइट। क्योंकि ऐसा है कि जो इन डेप्थ डिस्कशंस होती हैं, इट्स बेटर टू हैव दैट विद योर एम्प्लॉयर, विद योर लैंडलॉर्ड इन योर पर्टिकुलर सिचुएशन। जिस भी चीज़ में आपको दिक्कत हो रही है तो मैं मदद करने की फिर भी कोशिश करूँगा। बाकी यार आज की ये वीडियो थी, आई होप कि अगर आपको अच्छी लगी हो कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब जैसा आपको दिल करे। मिलते हैं अगली इस वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।